नमस्कार दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वंश से संबंधित हैं। देखते हैं दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं, यहाँ पर है प्रमुख राज्य और उनके संस्थापक। यहाँ पर है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। यहाँ पर है नंद वंश। नंद वंश के कौन संस्थापक? महापद्म नंद। महापद्म नंद नंद वंश के संस्थापक हैं। यहाँ पर है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ पर है गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। आगे देखते हैं, यहाँ पर पूछा है पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक कौन से हैं? गोपाल। यहाँ पर है पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। यहाँ पर है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। यहाँ पर है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन है? पुलकेशन प्रथम। पुलकेशन प्रथम चालुक्य वंश संस्थापक है। बातापी कहाँ है? चालुक्य बातापी वंश के हैं पुलकेशन प्रथम, और चालुक्य कल्याणी वंश के हैं तैलभ द्वितीय। यहाँ पर बोला है चोल वंश संस्थापक कौन है? विजयालय। चोल वंश संस्थापक विजयालय। आगे देखते हैं, यहाँ पर है सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक हैं सामंत सेन। यहाँ पर है गुर्जर प्रतिहार वंश के हैं नागभट्ट या हरिचंद, एक ही नाम है। यहाँ पर है चौहान वंश। चौहान वंश के कौन से? वासुदेव। चंदेल वंश के कौन से? नन्नौक। गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी गुलाम वंश से क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, या मिल ही जाता है ज़्यादातर। हमने जो पेपर दिया था उसमें देखे हमने कुछ पेपर, तो उसमें गुलाम वंश से संबंधित, खिल्जी वंश से संबंधित ये क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसको याद कर लेना, थोड़ा डिटेल देख लेना। खिल्जी वंश के संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यहाँ तुगलक वंश। तुगलक वंश संस्थापक कौन से? गयासुद्दीन तुगलक। आगे देखते हैं, यहाँ पर है सैयद वंश। सैयद वंश संस्थापक कौन है? खिज खां। लोधी वंश। लोधी वंश संस्थापक बहलोल लोधी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? हरिहर एवं बुक्का। बहमनी साम्राज्य कौन है? हसन गंगू। मुगल वंश के बाबर। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया है हर्यक वंश। हर्यक वंश संस्थापक कौन है? बिंबिसार। यहाँ पर बोला है उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। पूछा जाता है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो किसने की? उदयन ने की। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। लेकिन इसका अंतिम शासक कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। आगे देखते हैं, सिकंदर के बारे में देखते हैं कुछ। यहाँ पर बोला है सिकंदर। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। सिकंदर के गुरु कौन है? अरस्तु। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या है? सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर को पंजाब के राजा पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे हाइडे स्पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध कहते हैं, क्योंकि ये झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? बेतस्ता। क्या है? झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? बेतस्ता। देखते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस की उपाधि मिली है, यानी सेंड्रोकोटस भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहते हैं। चाणक्य था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। चाणक्य का ही नाम विष्णुगुप्त कौटिल्य, इनके द्वारा लिखित पुस्तक है, उसका नाम क्या है? अर्थशास्त्र। यहाँ मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 में श्रवण बेलगोला में उपवास के कारण हुई है। आगे देखते हैं, बिंदुसार। मौर्य वंश का उत्तराधिकारी बिंदुसार है। इसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अमित्रघात। अमित्रघात का अर्थ क्या है? शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार कौन था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की
स्थापना किसने की थी? मक्खली घोषाल ने। किसने की थी? मक्खली घोषाल ने। आगे देखते हैं अशोक। अशोक के बारे में देखते हैं। अशोक, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक था। कौन था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अशोक हुआ। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। किस किस को भेजा था? अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को। क्यों भेजा था? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? अशोक ने किया। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी और एक ग्रीक और अरामाइक लिपियों का प्रयोग किया गया है। जो खरोष्टी है, ये खरोष्टी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है इधर ऐसे में। आगे देखते हैं अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कौन से अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? 13वें अभिलेख में। पहले जो शिलालेख है इनका, वो पशु बलि की निंदा की गई उसमें। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। सरकारी भूमि को सीता कहा जाता है। सरकारी भूमि क्या कहा जाता है? सीता कहा जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। इसकी हत्या शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग ने की थी। आगे देखते हैं शुंग वंश की नींव ढल गई थी। शुंग वंश ने किसकी हत्या की थी? बृहद्रथ की हत्या की थी। आगे देखते हैं शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। भारत में सबसे पहले हिंदू यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजल कडफिसेस था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था और उनकी राजधानी पुरस्पुर या पेशावर और दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। बौद्ध धर्म की चौथी संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई है। किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में। आगे देखते हैं कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। बौद्ध धर्म में 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान। तो पूछा गया है कनिष्क बौद्ध धर्म के कौन सी शाखा का भी था? कौन सी शाखा का अनुयायी था? तो ये था महायान शाखा का। कुषाणों ने सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के चलवाए। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। चरक ने चरक संहिता की रचना की है। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है नागार्जुन को। जो नागार्जुन है, इनकी एक पुस्तक लिखी हुई है। कौन सी है? माध्यमिक